अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी ये है मेरा कल का व्लॉग। और बच्चों को मैं घर में कैसे कंट्रोल करती हूँ, बस उनको जो है ना, आपको सबको पता है मेरा तो एक ही बेटा है। सबसे पहले मैं उसको बिज़ी करती हूँ। मेरी कोशिश होती है किसी ना किसी एक्टिविटी में उसको बिज़ी कर दूँ। कभी कोई स्टोरी बुक पे या कभी कोई पेंटिंग पे लगा देती हूँ कि ड्राइंग कर लो, खेल लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अरसल को बिज़ी रखती हूँ। तो नाश्ता वगैरह भी अरसल को मैंने करा लिया था और घर के काम काज जो रूटीन के काम होते हैं वो भी मैंने कर लिए थे। फिर मैं आ गई थी किचन में और मेरा काफ़ी मूड था पास्ता का, क्योंकि कब से मैंने पास्ता नहीं किया, लेकिन मेरा बनाने का दिल भी नहीं चाह रहा था और मेरा खाने का भी बहुत दिल था। तो ज़ाहिर है फिर खाने के लिए तो फिर करना पड़ता है ना। तो मैंने क्या किया, एक साइड से मैंने पास्ता बॉईल होने के लिए रख दिया और मैंने एक छोटा पैन लिया जिसमें मैंने गार्लिक डाला और साथ में मैंने चिकन के कुछ चंक्स डाल दिए और उनको फिर मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया। हस्बैंड मेरे आए हुए थे चक्कर लगाने, तो उनसे मैंने कहा था कि आप टमाटर वगैरह लेकर आना और कुछ फ्रूट्स भी लेकर आए थे। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर को जो है ना अच्छी तरह से वॉश करके उनको रख दिया, क्योंकि वेजिटेबल्स हो या फ्रूट हो, कोई भी चीज़ आप लेते हो अगर उसको वॉश कर लेना तो फिर बस आपने यूज़ ही करना होता है। सम टाइम आप जल्दी में होते हैं, बच्चे तंग कर रहे होते हैं और आप भूल जाते हो। तो इससे बेहतर है कि आप जैसे ही घर में वेजिटेबल फ्रूट्स हैं उनको पहले वॉश करके फिर आप फ्रिज में रखें। तो यहाँ पे पास्ता भी ऑलरेडी जो है ना डन होने वाला था, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम पास्ता बॉयल होने में और चिकन में लगता है। तो चिकन तो ऑलरेडी कुक होने वाला था। साथ साथ बस मैंने कुछ स्पाइसेस इसमें डाल दी, जैसे कि मुझे इसमें जो है ना थोड़ा सा नमक डालना था और नमक मैंने डाल दिया। और क्योंकि मैं बनाती हूँ पास्ता वाइट सॉस में, तो अब इसी के अंदर ही मैं मैदा डाल दूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। मैदे को इसके साथ ही मैं अच्छा सा जो है ना रोस्ट कर लूँगी, जलाना नहीं है, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है दूध। तो दूध को बस मैं जल्दी से जो है ना इसी तरह स्टर करती रहूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। और आपको आजकल मेरी वीडियो में चिड़ियों की या किसी भी मतलब बर्ड की आवाज़ आती होगी, क्योंकि मेरे घर में पैरट हैं बहुत सारे, तो उनकी आवाज़ आती है और इसलिए आप इस चीज़ को एंजॉय किया करें। थोड़ी देर इसको पकाने के बाद मैंने इसमें डाला है नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स। मेरे पास ऑरिगेनो ख़त्म हुआ हुआ था। आप ऑरिगेनो ना हो तो कोई हेडेक वाली बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो बस मैंने ये 3 चीज़ें डाली और इसको अच्छा सा स्टर कर लूँगी और इसको फिर अच्छे तरीके से मैं गाढ़ा कर लूँगी। जैसे ये गाढ़ा होगा, जितनी भी आपको मतलब इसकी थिकनेस चाहिए, कंसिस्टेंसी जितनी चाहिए आप खुद अपने हिसाब से रख लें। तो फिर मैंने इसमें चीज़ डाल ली थी, मोज़रेला चीज़, क्योंकि चीज़ का फ्लेवर भी मुझे बहुत पसंद आता है। अगर आपके पास चीज़ नहीं भी है, इमरजेंसी में आप बना रहे हैं, तो आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और अगर क्रीम भी नहीं है तो आप इस तरह भी बनाएं तो बहुत अच्छा बनेगा आपकी जो है ना क्रीमी पास्ता। पास्ता यहाँ पे बॉईल हो गया था और मैंने इसको ऑलरेडी जो है ना स्ट्रेन कर लिया था और इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल लिया था, ताकि पास्ता एक दूसरे के साथ ना चिपक ना जाए। बस जैसे ही सॉस रेडी हुई तो इसमें मैंने पास्ता डाल दिया और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मुझे थोड़ा सा लगा कि इसमें ज़रूरत है ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स ऐड करने की, तो बस मैंने वो भी ऐड किया। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर तो ठीक है, आप कम स्पाइसेस ही रखें, लेकिन मैं और मेरा बच्चा दोनों खाते हैं तो हमें इस तरह से पसंद है। तो इसमें मैंने इस तरह जो है ना स्पाइसेस और भी ऐड कर लिए थे। साथ में मैंने शिमला मिर्च भी काट के रखी हुई थी, जो कि मैं बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि उसका क्रंची सा फ्लेवर मुझे बड़ा पसंद आता है। और अगर आपके पास कोई और भी वेजिटेबल्स हों, जैसे कि गाजर या अनियन वगैरह, आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं बस जल्दी जल्दी में बना रही थी। एंड पे मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली और ऊपर से थोड़ी सी और चीज़ डाली, इसको कवर किया, चीज़ मेल्ट होगी और बस यहाँ पे मैंने इसको सर्व किया। मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे, बस मैं उनको कहती बस 5 मिनट रुक जाए, 5 अभी रेडी हो जाएगा, क्योंकि वो मुझे कह रहे थे कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं बैठ नहीं सकता, मैं सिर्फ तुम्हें चीज़ें देने आया था। मैंने कहा बस 5 मिनट बैठ जाएँ, अभी रेडी हो जाएगा। और बस 5 मिनट करते करते मैंने 10-15 मिनट में पास्ता रेडी कर लिया था। और देखें ये कितना मज़ेदार और कितना इसका क्रीमी टेक्सचर है। आप भी ज़रूर बनाएं, आजकल छुट्टियां हैं, घरों में बच्चे आपके घर हैं, तो उनकी फरमाइशें पूरे करें और आपको जो है ना बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। हट जाओ। नहीं मियाँ मिठू, अरसल को कुछ नहीं कहते।
मियाँ मिट्ठू अर्शल को कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, मियाँ मिट्ठू अर्शल को कुछ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में तोते आए हुए हैं, ये बड़े 2 तोते थे और छोटे भी बहुत सारे हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी। तो बड़े वाले तोते मैंने भाभी के घर भिजवा दिए थे क्योंकि ये इतने प्यारे तोते हैं और ये इसमें से ये जो फीमेल है ना कॉकटेल, ये बहुत फ्रेंडली है, ये मतलब उड़ती है, कहीं नहीं जाती, आती है किसी के सर पे बैठ जाएगी और बहुत बहुत अच्छी है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये और इसका एटीट्यूड। मैं हैरान थी जैसे ही अरसल इसको उठाता था, अरसल के लिए मतलब मुंह खोल लेती थी उसको काटने के लिए, और देखिए मैंने उसको अपने फिंगर पे उठाया तो वो इजीली आ गई, लेकिन अरसल को वो काटी करने के लिए रेडी थी। तो देखिए बच्चों इनको जानवरों को या परिंदों को भी पता चलता है ये बच्चे हैं या बड़े हैं, क्योंकि हम पहुंच गए थे भाभी के घर। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि अरसल बोर हो रहा है, बल्कि मैंने कहा था अरसल बोर हो रहा है आप इसको छोड़ते जाएँ, तो उन्होंने कहा था चलो ठीक है ना। फिर अरसल ने ज़िद की कि मम्मा आप भी चलें, आप भी चलें। बस फिर बच्चों की माननी पड़ती है, वैसे भी हम आते जाते रहते हैं एक दूसरे के घर, तो वहाँ पे बस इस तरह हम जो है ना पैरेट से खेल रहे थे। फिर भाभी ने कहा कि भाभी पकौड़ों का बहुत दिल चाह रहा है, कब से पकौड़े बनाते हैं। उन्होंने खैर सारा बैटर बनाया हुआ था, फिर मैंने कहा चले मैं फ्राई करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो मुझसे रिश्ते में भी बड़ी हैं, एज में भी, तो फिर ज़रा थोड़ा लिहाज सा आ जाता है ना। इस तरह हम मिलजुल के काम कर लेते हैं जब हम एक ही साथ हों। तो बस यहाँ पे मैं 1 बाय 1 पकोड़े डालती गई और फ्राई करती गई इसको। यहाँ पे एक बैच तो बना के मैंने निकाल लिया था, दूसरा बनाया था, तकरीबन टोटल 3 बैच ही हुए थे क्योंकि मैंने और भाभी ने खाने थे बस। और इस तरह से फिर हमने एंजॉय किया, चाय बनाई थी साथ में। और अरसल एज यूजुअल अपनी पैरेट के साथ मसरूफ़ था। जब मैं इनके घर आई थी तो इनका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, लेकिन आपको पता है बच्चे, और अरसल वैसे भी बहुत पैम्पर्ड बच्चा है हमारी फैमिली में, तो बस इसने तो घर का हशर ही कर दिया था। खैर फिर बार बार आता था, मुझसे पूछता था मम्मा क्या बना रही हैं, क्या बना रही हैं। तो बस इस तरह से आप भी अपने बच्चों को बिज़ी रखा करें, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा उनके माइंड के मुताबिक चलना पड़ता है। तो बच्चे, मैं कहती हूँ, बिगड़ते नहीं हैं इस तरह से। अगर हम कहें ना कि नहीं यूँ नहीं करना, और हम कहें कि नहीं बच्चा अगर ज़िद कर रहा है, अगर वो ज़िद कर रहा है तो उसकी मान लेनी चाहिए। तो इस तरह बच्चों के बिगड़ने का कोई चांस नहीं होता। और ये देखिए ये उनके ग्लोब पे बैठ गई है और बस फिर हमारे जो है ना पकोड़े बन गए थे और हमने यहाँ पे पकोड़े एंजॉय किए। भाभी ने साथ में चटनी भी बनाई थी, बहुत मज़े की। अरसल को ऑलरेडी हमने फ्रूट्स दिए हुए थे सोफ़रा बिछा के कि आप फ्रूट खाओ, और उसने कहा कि नहीं मैं जो है ना पैरेट के साथ ही खाऊंगा, इसलिए वो अपने पैरेट के साथ बैठा हुआ है और उनको कह रहा है कि आपने खाना है आप यकीन करें रमज़ान में मैंने पकोड़े खाए थे, उसके बाद मैंने यही कल खाया है, इतने मज़े के कोई लग रहे थे। आज तो मैं अपने घर में जब बैठी वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे फिर दिल चाह रहा है कि मैं उठूँ और पकोड़े बनाऊँ। तो खैर देखते हैं क्या हो सकता है। तो उसके बाद थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी उठ के। तो फिर मैंने चाय बनाई, हमने चाय एंजॉय की। और ये देखिए अरसल ने स्टेयर्स बनाए हुए हैं, क्योंकि विंडो से ये ऊपर देख रहा होता है कि मम्मा मैं देख रहा हूँ, देखिए मैंने अपना ना स्टेयर्स बना लिया और मैं स्टेयर्स से चढ़ के ना ऊपर चला जाता हूँ। बस बच्चों के भी अपने ही रंग होते हैं। उसके बाद हम शाम तक वहीं थे, तकरीबन रात में आए थे, मेरे हस्बैंड मुझे पिक करके आए थे। तो फिर मैंने कहा कि भाभी आप रोटी बना लें, सालन मैं बना लेती हूँ, देसी चिकन उन्होंने कहा देसी चिकन बनाना है। तो लवाजमात मैंने सारे काट लिए थे जो जो उसमें जाना था, क्योंकि कटी हुई चीज़ें हों तो फिर बस बंदा डालता जाए और उसको स्टर करता जाए, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे मैंने ले लिया था उनका कुकर, और भाभी साथ साथ बर्तन वगैरह धो रही थी और अपने और काम निपटा रही थी। बस मैंने साथ साथ खाना बना लिया, और इनके किचन का भी कोई मसला हुआ था, वो भी हम लोग साथ साथ क्लीन कर रहे थे। तो वो मुझे कह रही थी कि भाभी आप घर से आती हैं और मतलब इधर भी मेरे साथ काम करवाने लग जाती हैं। फिर मैंने कहा नहीं भाभी कोई मसला नहीं है, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है ना, इधर भी मैं बैठूँ। बस मेरी कुछ अपना नेचर इस तरह का कि मैं बैठ नहीं सकती, कुछ ना कुछ मैं कहती हूँ करती रहूँ, एक्टिविटी करती रहूँ। तो इसमें मैंने ऑयल डाला, ऑयल के साथ मैंने डाला है ज़ीरा को थोड़ी देर मैं स्टर फ्राई होने दूँगी, क्योंकि ज़ीरा का जो अपना एक एरोमा आता है ना, वो बड़ा मज़े का उसका टेस्ट आता है सालन में। फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिया, प्याज को मैंने थोड़ा सा ऐसे सौटे किया और उसमें मैंने डाल दिया ये देसी चिकन। अब देसी चिकन को तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने भूना, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है सॉल्ट इस टाइम पे डालना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप मटन बना रहे हो, चाहे आप बीफ बना रहे हो, कीमा बनाएं या फिर चिकन बनाएं, जो भी, क्योंकि इससे ना नमकीन सा टेस्ट आता है। अच्छी तरह से भूनने के बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा कि कुकर के जो इर्द गिर्द से जो किनारे हैं वो किस तरह से हो गया ना, जैसे भुनाई में थोड़े से लग जाता है। इसकी मैंने इस तरह से भुनाई की है। फिर मैंने इसमें डाल दिया था गार्लिक और लहसुन का पेस्ट, उसमें मैंने थोड़ा सा जो इलायची होती है ना गरम मसाले वाली, वो भी मैंने कूट के डाली थी, तो वो मैं डाल दूँगी और फिर मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी।
हर सालन का जो राज होता है ना अच्छे सालन का, उसकी होती है भुनाई पे डिपेंड करता है। तो भुनाई बस साथ साथ करते जाएं। फिर मैंने टमाटर इसमें डाल दिया और टमाटरों के बाद ये मैंने सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और जो ये गोल वाली मिर्चें हैं ना वो डाल दी हैं। और नमक हम लोग ऑलरेडी डाल दिए थे, बस ऑलरेडी मैंने डाल दिया था। ये बेसिक से मसाले हैं जो इसमें जाएंगे और बस इसको जो है ना मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी और फिर प्रेशर पे लगा दूंगी, क्योंकि देसी मुर्गा था तो थोड़ा इसको गलने में टाइम लगना था। कितना पानी डालूं भाभी? यहाँ पे भी है प्रेशर और मैंने सैलेड के लिए प्याज भी काट के रख दिए हैं। भाभी ने आटा गूंद दिया तो हम रोटी बनाएंगे एंड दैट्स इट। तकरीबन 10 से 15 मिनट का इसको मैंने प्रेशर दिया था तो ये बहुत अच्छे से गल गया था चिकन। और फिर उसके बाद इसकी भुनाई की, उसके बाद मैंने शोरबे का पानी डाला जितना भी आपको पानी चाहिए और बस सालन बन गया था। फाइनल लुक की मैं नहीं बना सकी, वीडियो में भूल गई थी। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।